हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका टेस्टवाइजर यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे आपको इंजीनियरिंग एडमिशन से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट मिलने वाले हैं। आज हम बात कर रहे हैं पुणे के एक ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की जिसका नाम कंप्यूटर विज्ञान में दिलचस्पी रखने वाले लगभग हर किसी ने सुना होगा। पूना इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, PICT। हाँ, पीआईसीटी का नाम तो है, खासकर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के बीच। बिल्कुल। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझते हैं कि क्या खास है यहाँ, कौन से प्रोग्राम्स हैं, एडमिशन कितना मुश्किल है और हाँ, सबसे ज़रूरी पढ़ाई के बाद मौके कैसे मिलते हैं। जी, पीआईसीटी अपनी एकेडमिक क्वालिटी और रिसर्च फोकस के लिए जाना जाता है। देखते हैं क्या चीज़ इसे इतना खास बनाती है। तो सबसे पहले प्रोग्राम्स की बात करते हैं। कौन कौन से मुख्य इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं यहाँ? देखिए, पीआईसीटी पारंपरिक रूप से 3 बीई डिग्रीज के लिए फेमस है: कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये कोर ब्रांचेस हैं। हाँ, और हाल ही में टेक्नोलॉजी के बदलते ट्रेंड्स को देखते हुए उन्होंने बीटेक प्रोग्राम्स भी शुरू किए हैं। बीटेक भी किसमें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस में, और एक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इंटरेस्टिंग। मतलब कंप्यूटर और उससे जुड़े फील्ड्स पर काफी जोर है। बिल्कुल। सीटों की बात करें तो कंप्यूटर और ईएनटीसी में 240 हैं, आईटी में 180, और जो नए बीटेक प्रोग्राम्स हैं उनमें 60 सीटें हैं। ठीक है। और इन प्रोग्राम्स की पढ़ाई कैसी है? मतलब क्या ये आज की इंडस्ट्री के हिसाब से अपडेटेड हैं? हाँ, ये कोशिश तो रहती है। करिकुलम को इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से डिजाइन किया गया है। जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, मशीन लर्निंग जैसे कोर सब्जेक्ट्स तो हैं ही। साथ में प्रैक्टिकल कोडिंग स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, हैकाथॉन्स, इन सब पर बहुत जोर दिया जाता है। अच्छा, मतलब थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी। जी हाँ, और क्वालिटी की बात करें तो NASE से A+ ग्रेड मिला हुआ है और सारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स NBA द्वारा एक्रेडिटेड हैं। NAC A+ और NBA एक्रीडिएशन, ये तो क्वालिटी का पक्का सबूत है। हाँ, ये उच्च मानकों को दिखाता है। लेकिन यहाँ एडमिशन लेना कितना मुश्किल है? सुना है कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है। ये बात बिल्कुल सही है। एडमिशन मेनली महाराष्ट्र CET मतलब MHCET और कुछ हद तक JEE मेन के स्कोर पर होता है। और कट ऑफ? कट ऑफ काफी ऊंचे रहते हैं। मिसाल के तौर पर 2023 में कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए MHCET का कट ऑफ लगभग 99.55 परसेंटाइल था। अरे बाप रे, 99.55। हाँ, और अगर JEE मेन की बात करें तो 2024 में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक 10,806 थी। JEE में भी 10,000 के आसपास रैंक। मतलब यहाँ पहुंचना वाकई एक बड़ी चुनौती है। निश्चित रूप से कंपटीशन बहुत है। इतनी मेहनत से एडमिशन लेने के बाद प्लेसमेंट का क्या सीन रहता है? क्या छात्रों को अच्छे मौके मिलते हैं? प्लेसमेंट PICT की एक बहुत बड़ी ताकत है, खासकर कंप्यूटर और IT ब्रांचेस के लिए। अच्छा, आंकड़े कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल। जैसे 2023-24 बैच को देखें तो करीब 93% छात्रों का प्लेसमेंट हो गया था। मतलब 857 एलिजिबल छात्रों में से 708 को नौकरी मिल गई। 93%, ये तो जबरदस्त है। हाँ, और सैलरी पैकेज भी काफी अच्छे रहते हैं। औसत पैकेज 8.37 लाख से 13.01 लाख प्रति वर्ष के बीच रहा। और हाईएस्ट? कैंपस से जो हाईएस्ट पैकेज मिला वो था 47.28 लाख प्रति वर्ष। 47 लाख, कमाल है। कौन सी कंपनियां आती हैं वैसे? बड़ी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, एडोबी, फोनपे, गोल्डमैन सैक्स, TCS, इन्फोसिस, ये सब रेगुलर रिक्रूटर्स हैं। वाह, ये तो वाकई बहुत प्रभावशाली प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। हाँ, और इसका क्रेडिट काफी हद तक यहाँ के फोकस्ड और प्रैक्टिकल करिकुलम को जाता है। सही बात है। अच्छा, एकेडमिक्स और प्लेसमेंट तो हो गए, कैंपस लाइफ और बाकी सुविधाओं के बारे में क्या? कैंपस में देखें तो लैब्स अच्छी हैं, लाइब्रेरी है, हॉस्टल की सुविधा है, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग। लगभग 106 कमरे लड़कियों के लिए और 67 लड़कों के लिए हैं। और इंटरनेट वगैरह आजकल तो बहुत जरूरी है। हाँ, पूरे कैंपस में वाईफाई है। रिसर्च पर भी अच्छा खासा ध्यान दिया जाता है। 2017 में एक डेडिकेटेड रिसर्च सेंटर बना था और AML, एडवांस्ड कम्युनिकेशन जैसे कई रिसर्च ग्रुप्स हैं जिसमें छात्र भी जुड़ सकते हैं। फैकल्टी कैसी है? फैकल्टी काफी अनुभवी है, 200 से ज्यादा सदस्य हैं और उनमें से कई PhD होल्डर्स हैं या IIT, NIT बैकग्राउंड से हैं। अच्छा, और स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, क्लब्स वगैरह? हाँ, स्टूडेंट लाइफ काफी वाइब्रेंट है। ACM स्टूडेंट चैप्टर है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी मिला है। रोबोटिक्स क्लब है, कल्चरल क्लब्स हैं, TEDx PICT होता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी हैं। मतलब पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत कुछ है।
जी, और इंडस्ट्री कनेक्ट भी मजबूत करने की कोशिश रहती है। हाल ही में डेल और अलाइन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियों के साथ एमओयूज भी साइन हुए हैं। तो कुल मिला के अगर देखें, पीआईसीटी एकेडमिक रूप से बहुत मजबूत है, प्लेसमेंट जबरदस्त है, खासकर कंप्यूटर साइंस और आईटी में, हाँ, प्रैक्टिकल स्किल्स पर फोकस है और कैंपस लाइफ भी एक्टिव है। एक अच्छा पैकेज लगता है। निश्चित रूप से जो छात्र कंप्यूटर विज्ञान या उससे जुड़े क्षेत्रों में अपना करियर बनाना चाहते हैं और कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन विकल्प है। हाँ, कंपटीशन देख के तो लगता है मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन इसकी मान्यताएं जैसे नैक A+, NBA एक्रेडिटेशन और NIRF रैंकिंग भी, जो 101 से 150 इंजीनियरिंग बैंड में है, और लगातार अच्छे प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड इसे पुणे और महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजों में रखते हैं। सही कहा। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है और शायद सुनने वालों के लिए भी सोचने वाली बात हो। जी, किसी संस्थान का पीआईसीटी की तरह कंप्यूटर विज्ञान और संबंधित क्षेत्रों पर इतना गहरा, इतना केंद्रित फोकस रखना, क्या ये चीज यहाँ के ग्रेजुएट्स को उन संस्थानों के ग्रेजुएट से अलग बनाती है जहाँ इंजीनियरिंग की ज्यादा विविध शाखाएं पढ़ाई जाती हैं? और अगर हाँ, तो कैसे? ये एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। स्पेशलाइजेशन के अपने फायदे और शायद सीमाएं भी हो सकती हैं। बिल्कुल, इस पर जरूर सोचिएगा। www.testvisor.com is a digital learning platform for students to prepare for board and competitive exams, offering chapter-wise tests and full-length mock tests, study material like video, PDF notes, DPPs, MCQs, theory, and most important Maharashtra Engineering Admission Counseling across multiple domains.